नटखट चूहा चिंटू और सुपर गड़बड़ दिन। एक छोटे से शहर में एक गोलू मोलू नटखट और बहुत ही फनी चूहा रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू को लगता था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है, लेकिन सच ये था कि जहां भी जाता कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर कर देता। एक सुबह चिंटू उठा और शीशे में खुद को देखकर बोला, आज से मैं बनूंगा सुपर चूहा, सब मेरी तारीफ करेंगे। उसने लाल रंग का छोटा सा रूमाल केप की तरह बांधा और घर से निकल पड़ा। पहला कारनामा, ब्रेड की दुकान का हंगामा। चिंटू सबसे पहले बेकरी पहुंचा। वहां ताजी ताजी ब्रेड की खुशबू आ रही थी। चिंटू ने सोचा, हीरो बनने से पहले पेट भरना जरूरी है। वो धीरे धीरे काउंटर पर चढ़ा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और सीधा आटे की बोरी में जा गिरा। पूरी दुकान में सफेद सफेद धुआं जैसा उड़ गया। जब चिंटू बाहर निकला तो पूरा आटे से ढका हुआ था। दुकानदार बोला, अरे ये चलता फिरता रसगुल्ला कौन है? सब हंसने लगे। चिंटू भी शर्माते हुए बोला, मैं सुपर चूहा हूँ, बस आज थोड़ा पाउडर ज्यादा लग गया। दूसरा कारनामा, जूस मशीन का झरना। चिंटू आगे बढ़ा और एक जूस की दुकान पर पहुंच गया। उसने सोचा, हीरो को हेल्दी रहना चाहिए। वो मशीन पर चढ़कर जूस बनाने लगा, लेकिन गलती से उसने सारे बटन एक साथ दबा दिए। अचानक मशीन से आम, संतरा और तरबूज का जूस फव्वारे की तरह बाहर आने लगा। चिंटू फिसलते फिसलते बोला, ये जूस नहीं, ये तो रंगीन बारिश है। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। दुकानदार भी गुस्सा होने के बजाय हंस पड़ा और बोला, अरे सुपर चूहे, अगली बार हेलमेट पहनकर आना। तीसरा कारनामा, सुपरमार्केट की सुपर रेस। अब चिंटू सुपरमार्केट पहुंचा। उसने एक छोटी सी खिलौना कार देखी और उसमें बैठ गया। हीरो की एंट्री हमेशा स्टाइल में होनी चाहिए, उसने सोचा। लेकिन कार का ब्रेक काम नहीं कर रहा था। चिंटू व्रूम व्रूम करता हुआ गलियों में घूमने लगा। चिप्स के पैकेट गिरने लगे, टमाटर लुढ़कने लगे और केले के छिलकों पर वो बार बार फिसलता रहा। आखिर में कार सीधे तकियों के ढेर में जाकर रुकी। चिंटू उछल कर बोला, देखो, ये था मेरा सुपर स्टंट। चौथा कारनामा, गुब्बारों की उड़ान। थोड़ा थक कर चिंटू पार्क में गया। वहां बच्चों के गुब्बारे बिक रहे थे। चिंटू ने मजाक मजाक में कई गुब्बारे अपने केप से बांध लिए और अचानक हवा चली। चिंटू धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगा। अरे, मैं सच में सुपर चूहा बन गया, वो चिल्लाया। एक पेड़ की टहनी से टकराकर गुब्बारे फूट गए और चिंटू सीधा घास पर धप से गिरा। वो उठकर बोला, लैंडिंग थोड़ी हार्ड थी, पर हीरो हूं ना। पांचवां कारनामा, पिज्जा पार्टी का धमाका। शाम को चिंटू एक पिज्जा दुकान में पहुंचा। उसने सोचा, आज मैं सबको खुश करूंगा और खुद पिज्जा बनाऊंगा। वो आटे को घुमाने लगा, लेकिन आटा उड़कर उसके सिर पर चिपक गया। सॉस डालते डालते पूरा चेहरा लाल हो गया और जब चीज डाली तो खुद भी चीज में फंस गया। दुकान में सब हंसते हंसते बोले, ये पिज्जा है या चीज वाला चूहा? असली हीरो बनने का मौका। इतनी गड़बड़ के बाद चिंटू थोड़ा उदास हो गया। वो पार्क में बैठा था, तभी उसने देखा एक छोटा बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका खिलौना पेड़ पर अटक गया था। इस बार चिंटू ने कोई स्टंट नहीं किया। वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ा, सावधानी से खिलौना नीचे लाया और बच्चे को दे दिया। बच्चा मुस्कुराया और बोला, तुम सच में हीरो हो। चिंटू को पहली बार समझ आया, हीरो बनने के लिए उड़ना या स्टंट करना जरूरी नहीं, किसी की मदद करना ही सबसे बड़ी हीरो वाली बात है। फाइनल कॉमेडी एंडिंग। अगले दिन शहर में सबसे मजेदार हीरो का अवार्ड दिया गया और वो मिला चिंटू को, क्योंकि उसने सबको हंसाया भी और मदद भी की। चिंटू स्टेज पर जाकर बोला, दोस्तों, अगर जिंदगी में गड़बड़ हो जाए तो रोना मत, हंसो, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ ही सबसे बड़ी कॉमेडी बन जाती है। सब लोग ताली बजाने लगे और चिंटू खुशी से उछलता हुआ बोला, अब से मैं सुपर चूहा नहीं, सुपर फनी दोस्त हूं। सीख, गलती करना बुरा नहीं, अगर उससे हंसी और सीख मिले। असली हीरो वही जो दूसरों की मदद करे और सबको खुश रखे।